नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुंतज़िमीन महफ़िल मीलाद, आज के इस अज़ीम शान जलसा-ए मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफ़िल नात के इनेक़ाद पर और निहायत खूबसूरत इंतज़ाम व इंसिराम पर मैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ ताजरान को, तमाम अंजुमन के ओहदेदारान, अराकीन, कारकुनान, तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान, जुमला मजहबी दीनी समाजी तंजीमात के कारकुनान, आशिकान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान रसूल, मुहिब्बान मीलाद और शुरकाए महफ़िल को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जुमला मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र, मशाइख़ में से, सिमाजी नुमाइंदगान में से, ताजरान में से जो शरीक महफ़िल हैं, वो सब लायके सद मुबारकबाद हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अज़ीम महफ़िल मीलाद की बरकतों और सआदतों से वो आप और हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मैं बिला तमहीद चंद ज़रूरी कलिमात आज की महफ़िल के मुबारक मौका पर और इसी की मुनासबत से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने जो आया करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो कोई मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो कोई रसूल गरामी क़द्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई इस बरगुज़ीदा रसूल की इताअत करता है, वो यकीनन अल्लाह की इताअत करता है। इस आयत करीमा को बुनियाद बनाकर जो तसव्वुर आज मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, तो जो बात जो तसव्वुर मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इस आयत करीमा से जो बुनियादी नुक्ता समझना चाहिए वो ये कि ईमान की हकीकत इस आयत करीमा की रोशनी में क्या है। ईमान की हकीकत, ये बात बुनियादी तौर पे ज़हन में बैठा लें कि ईमान अमल का नाम नहीं है। अमल ईमान के ताबे, अमल ईमान के
ताबे है, ईमान अमल से मुकद्दम है। ईमान हो तो अमल कबूल होता है, ईमान न हो तो अमल कबूल नहीं होता। इतनी बात से ये वाज़ेह हो गया कि ईमान अमल से अलग एक हकीकत है। जिसके मौजूद होने से अमल कबूल होता है और जिसके मौजूद न होने से अमल मरदूद हो जाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया। वो काफिर था, मुशरिक था और जंग हो रही थी। दौरान जंग, दौरान ग़ज़वा, वो काफिरों की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और इस्लाम के खिलाफ जंग में शरीक था। अपनी सवारी पर आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ रहा है। दौरान लड़ाई के उसका आमना सामना हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। वो अपने घोड़े पर सवार था। उसने अपनी सवारी पर बैठे ही, उतरे बगैर, बैठे हुए, ये बात ज़हन में रख लें कि काफिर है, मुशरिक है, इस्लाम का दुश्मन है और उस लम्हे तक इस्लाम के खिलाफ जंग में शरीक। उस हालत में उसने पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो बताओ मुझे किस शय की जमानत दोगे? ये वो सवाल करता है काफिर, मगर उसके सवाल पे गौर करें। वो कहता अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे किस शय की जमानत दोगे? इससे ये मालूम होता है कि उस दौर के जो काफिर और मुशरिक थे, काफिर होकर भी इतना जानते थे कि रसूल जिस शय की जमानत देना चाहे दे सकता। ये उस दौर के काफिर भी जानते थे कि ये रसूल जमानत बोलिए दे सकते। उसने सवाल किया अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो आप क्या जमानत देंगे? आका अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया तू कलमा पढ़ ले तो मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। तो आका के जवाब से पता चला कि जन्नत की जमानत किसके हाथ में है? बोलिए किसके हाथ में है? आप में से बाजों ने कहा अल्लाह के हाथ में। यही तो दुरुस्त करना चाहता हूं। अल्लाह तो भाई जन्नत का खालिक व मालिक है, जन्नत का खालिक व मालिक है। उसने जन्नत की जमानत बराह रास्त रुए जमीन के किसी शख्स को नहीं दी। जिसे भी दी है जन्नत की जमानत जुबान मुस्तफा से दी। आका ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। उसने कहा अच्छा ये सौदा पक्का है? पूछता पक्के रहेंगे? आका ने फरमाया मैंने कह दिया जमानत हो गई। उसने वहीं सवारी पर बैठे पड़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा। अब उसने कहा मैंने कलमा पढ़ लिया है, नीचे उतरूं और जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा है उसके कदम तो चूम लूं और साथ उससे इस्लाम सीख लूं। वो नीचे उतरने लगा, पायदान से उसका पांव फिसला, गर्दन के बल गिरा और वहीं गिर के शहीद हो गया। अब जो बात समझाना चाहता हूं, उस शख्स ने अभी तक गुस्ल भी नहीं किया। गुस्ल नहीं किया, वही काफिर मुशरिक है, पलीद जिस्म के साथ आ रहा है, कलमा पड़ा है
न गुस्ल किया, न हुजूर अलैहिस्सलाम से नमाज पढ़ी, न नमाज सीखी, न एक वक्त की ही नमाज अदा करने का मौका मिला, न रोज़ा रखा, न हज किया, न ज़कात दी, न हलाल और हराम का समझा। दीन इस्लाम का कोई अमल, कोई इबादत उसने अभी तक सिरे से समझा ही नहीं और कोई अमल नहीं किया, फकत कलमा पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम को तक कर, हुजूर अलैहिस्सलाम को देख कर और गिर के मर गया। अब जब वो मर गया तो अब उसकी मौत को मरना नहीं कहते, वो यकायक शहादत में बदल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जन्नत ही देखना हो इस शख्स को देख ले। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो जन्नत में पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसको जन्नत में किसने पहुंचाया? नमाज ने। अब बोलते आइए, उसको जन्नत में किसने पहुंचाया? नमाज ने। अभी तो उसने पढ़ी नहीं है। रोजे ने पहुंचाया, हज ने पहुंचाया, ज़कात ने पहुंचाया, आमाल ने पहुंचाया। उस बेचारे ने तो अभी अमल सीखा ही नहीं है, करना क्या है? तो वो जन्नत ही हो गया। तो किस शय ने पहुंचाया? ईमान। तो आपने देखा कि अमल एक भी अभी उसके पल्ले में नहीं है, मगर ईमान आ गया। ईमान ने जन्नत में पहुंचा दिया। अब यहां तक नुक्ता समझ गए? वक्त थोड़ा है, मैं एक ही बात अगर एक मिसाल से समझ जाएं तो दोबारा मजीद कोई और दलील देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ताकि मैं मजमून को आगे बढ़ाता चलूं। तो आप ये बात ज़हन नशीन हो गई कि सिर्फ ईमान कलमा पढ़ने की वजह से उसके पास है, अमल एक भी उसके पास नहीं, और वो जन्नत में गया। तो जन्नत में अमल ने नहीं पहुंचाया उसको, बल्कि ईमान ने पहुंचाया। अब सवाल पैदा हुआ कि ईमान क्या है? बोलिए, सवाल पैदा हुआ कि ईमान क्या है? अब आओ देखें, तलाश करते हैं कि उसने किया क्या था जिसकी वजह से आपने और हमने सब ने मान लिया कि वो साहिब ईमान हो गया। आप उर्फ़े आम में कहते हैं कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। तो कलमा पढ़ने का माना क्या है? उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को मान लिया। ईमान हुजूर को मानने का नाम है। बोलिए, ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम को मानने का नाम है। ईमान की तारीफ कर रहा हूं, बस। ईमान आका अलैहिस्सलाम को, बोलिए, मानने का नाम है। अब यहां एक सवाल किसी के ज़हन में यह भी हो सकता है, भाई ईमान सिर्फ हुजूर को मानने का नाम तो नहीं, पहले तो अल्लाह को मानने का नाम है। और कलमा जब पढ़ा तो उसने अल्लाह को भी माना और रसूल को भी माना। अब यहां इस नुक्ते को समझाना चाहता हूं कि अल्लाह को कब माना और रसूल को कब माना। सामने कौन था उसके? खुदा था या मुस्तफा था? सामने कौन था? उसने जमानत किससे मांगी और किसकी जमानत पर यकीन किया? आका अलैहिस्सलाम से जमानत मांगी, आका की जमानत पर यकीन किया और कलमा पढ़ लिया। उसने पूछा था, फिर मैं उसके अल्फाज पर आ रहा हूं, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो आप क्या जमानत देंगे? हुजूर ने फरमाया, तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। जब ये फरमाया तो उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दें। आपने पढ़ा दिया। अब जवाब दें कि किसको मानकर कलमा पढ़ा? अगर आप कहें अल्लाह को मानकर पढ़ा
तो अजी अभी तक अल्लाह से उसकी वाकफियत ही नहीं हुई, अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह को सुना नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं जाना, कुरान नहीं जाना, वही की खबर नहीं, जिब्राइल की खबर नहीं। वो तो शिर्क से निकल के आ रहा है, जंग लड़ता लड़ता उसकी निगाह खुदा के चेहरे पर नहीं पड़ी, मुस्तफा के चेहरे पर पड़ी है। उसने खुदा को नहीं देखा। आया तो जंग करने था, सवारी पर था, लड़ने के लिए आया था, लड़ रहा था। यकायक निगाह एक चेहरे पर पड़ी, वहीं टिक गई, रुक गई। उसने कहा कि इस चेहरे पे कुछ है, वरना वार कर देता, वरना वो वार कर देता, तलवार चलाता। रुक गया, चेहरे में कुछ कशिश लगी, उस कशिश ने उसके दिल को खींचा और उसने पूछा कि अगर मैं आपको मान लूं तो क्या जमानत देंगे? हुजूर ने फरमाया जन्नत की। उसने हुजूर की जुबान पर यकीन कर लिया, जुबान मुस्तफा पर यकीन कर लिया, तो हुजूर के कहे पर यकीन किया, कलमा पढ़ लिया, तो गोया ईमान हुजूर के कहे को मान लेने का नाम है। ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे को, बोलिए, मान लेने का नाम। तो आका ने फरमाया, उसने मान लिया, ये ईमान। अब रह गया खुदा को मानना, वो बात समझिए, रह गया खुदा को मानना। इस बात को जरा गौर से देखें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफा पे खड़े हैं, तमाम कुरैश काफिर मुशरिक मक्का के जमा हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमाते हैं, लोगों, ये सही बुखारी में है, फरमाते हैं, लोगों अगर मैं तुमसे ये कहूँ, मशहूर हदीस है और ये इस्लामियात की किताबों में भी वाक़या आप पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं, हदीस बुखारी शरीफ की है, मगर ये बचपन से आप पढ़ते सुनते आ रहे हैं। तो जो उसमें से बात मैं समझाना चाहता हूँ वो आपके लिए नहीं है, वो आपने पढ़ी सुनी नहीं, वाक़या उम्र भर पढ़ा सुना है, वाक़या उम्र भर पढ़ा है सुना है, मगर जो नुक्ता समझाना चाहता हूँ वो समझने और तवज्जो के काबिल है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है और तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? कुरैश मक्का कुफार मुशरिकीन ने कहा, या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मान लेंगे। आपने पूछा क्यों मान लोगे? तुमने तो वो लश्कर देखा ही नहीं है, पहाड़ के पीछे क्या है और क्या नहीं तुमने तो देखा ही नहीं, तो क्यों मान लोगे? उन्होंने जवाब दिया, इसलिए मान लेंगे कि हमने उम्र भर आपको देखा है और सच्चा पाया, उम्र भर। सादिक को अमीन कहते हैं, आपकी जुबान मुबारक से कभी झूठ नहीं निकला, चूंकि सच्चा पाया है, आपको सच्चा मानते हैं, लिहाजा अगर नहीं भी देखा तो आपकी जुबान से जब सुन लेंगे तो मान लेंगे। अब आपने फरमाया, जिस तरह देखे बगैर मेरे कहे पर उस लश्कर को मान लोगे, इस तरह देखे बगैर मेरे कहे पर ये भी मान लो कि ये तुम्हारे बुत सब झूठे हैं, कायनात का खालिक व मालिक एक अल्लाह है। फरमाया मेरे कहे पर बिन देखे ये भी मान लो कि अल्लाह एक है। इसलिए कुरान मजीद ने ईमान की तारीफ की सूरह बकरा में, और तारीफ करते हुए फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो हैं जो बिन देखे मान लेते हैं। बोलिए, बिन। दो बातें होती हैं, आप कहते हैं ना, न देखा न सुना। आप क्या कहते हैं? न देखा न सुना, तो कैसे माने? बात तो दुरुस्त है, जब देखा भी ना हो और सुना भी ना हो तो आदमी मान नहीं सकता। मानता है या देखकर या सुनकर। तो ईमान की तो शर्त यह है
कि ईमान यह है कि खुदा को बिन देखे मानो, कि खुदा को कोई देख सकता ही नहीं। तो खुदा को जब बिन देखे मानना है तो फिर दूसरा रास्ता रह गया सुनकर। तो सुनकर किससे? मुस्तफा से। तो आका ने फरमाया जैसे बिन देखे मेरे कहे पर लश्कर का होना मान लोगे, इसी तरह बिन देखे मेरे कहे पर खुदा का होना मान लो। तो जो खुदा का होना मुस्तफा के कहने पर मान गए, जो खुदा का होना इस बात को मुस्तफा के कहने पर मान गए, वो अबू बकर हो गए, वो उमर हो गए, वो उस्मान और अली हो गए, वो साहिब ईमान हो गए। खुदा को न उस दिन तक देखा था, न मरते दम तक देखा। बिन देखे सिर्फ इसलिए मान लिया कि मुस्तफा ने कहा वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो बात समझाना चाहता हूं वो ये खास नुक्ता है, मगर आसान करके समझा दूंगा। अब देखना ये है कि ईमान तो वो ले आए, अल्लाह पर भी हो गया, रसूल पर भी हो गया, मगर कहना पूछना ये है कि पहले किसको माना, खुदा को माना या मुस्तफा को माना? खुदा की तो हुजूर अलैहिस्सलाम खबर दे रहे हैं कि वो है, खुदा के होने की तो खबर दे रहे, तौहीद की तो खबर दे रहे हैं कि वो है, एक। और जो खबर देता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? मुखबिर। बोलिए, जो खबर देता है उसे क्या कहते हैं? मुखबिर। क्या कहते हैं? खबर देने वाले को कहते हैं मुखबिर, खबर देने वाला। और जिसके बारे में दी जाती है उसको कहते हैं खबर। अब अगर एक शख्स आपको यहां आकर बताए, कोई खबर दे दे कि फलां शहर में बम धमाका, कराची में 11 बम धमाके हो गए, मिसाल दे रहा हूं, कल का बात, या फलां घर डाका पड़ गया, या फलां के घर बच्चा पैदा हो गया। कोई शख्स आपको ये खबर दे कि फलां जगह ये हो गया, तो अब बताइए कि पहले आप खबर देने वाले को मानते हैं या उसको दरमियान से निकाल कर सीधा खबर को मानते हैं? अगर खबर देने वाले पर आपका एतमाद ही नहीं है कि ये सच्चा मुखबिर है, तो उसकी बताई हुई किसी खबर पर एतमाद होगा? तो खबर को कबूल करने के लिए पहले मुखबिर को कबूल करना शर्त है, मुखबिर पर एतमाद होना शर्त है, मुखबिर को सच्चा मानना शर्त है। तो पहले मुखबिर को मानेंगे कि हाँ ये दुरुस्त है, मोतबर है, सच्चा है, काबिल एतमाद है, मुखबिर को मानेंगे तो फिर मुखबिर की बताई हुई एक एक खबर को मानते चले जाएंगे। खुदा का होना ये ईमान के बाब में खबर है, और उस खबर का बताने वाला मुखबिर ये मुस्तफा है। सो जिसने भी खुदा को माना है, खुदा की इज्जत की कसम, उसने पहले खुदा को नहीं, पहले मुस्तफा को माना। उसने पहले मुस्तफा को माना है। हुजूर ने फरमाया वो है। अब आप इस तसलसल को समझें, हम मानते चले गए जी हाँ वो है। हुजूर ने फरमाया वो एक है, हमने मान लिया एक है। हुजूर ने कहा न दो हैं न तीन हैं, हम मान गए न दो हैं न तीन हैं। हुजूर ने फरमाया ये उसका कलाम कुरान है, हम मान गए कुरान है। ये जिब्राइल लाया है, मान गए जिब्राइल लाया है। फरमाया ये काबा है, मान गए काबा है।
फरमाया ये नमाज है, मान गए नमाज है। फरमाया हिसाब व किताब होगा, मान गए हिसाब व किताब होगा। फरमाया क़यामत के दिन उठेंगे, मान गए जी हुजूर उठेंगे। फरमाया कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में, मान गए हुजूर कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में। अरे दारोगा वाला के इज्तिमा में बैठने वालों, कसम खा के बताओ, इन सारी चीजों पर जिन हुजूर ने फरमाया फरिश्ते हैं, मान गए हुजूर फरिश्ते हैं, जितनी चीजों को मानते फिरते हो, किसी एक को भी आंखों से देखा? किसी एक शय को भी आंखों से देखा है? न खुदा को देखा, न उसकी सिफात को देखा, न मलाइका को देखा, न आलम अम्र देखा, न कुरान की वही को उतरते देखा, न जिब्राइल को देखा, न कब्र के अंदर को देखा, न बास बादल मौत देखी, न कयामत देखी, न हिसाब किताब देखा, न दोज़ख को जन्नत देखा। अरे ईमान मुकम्मल हो या मुफस्सल, जो कुछ ईमान लिए फिरते हो, इसका एक एक जुज़ भी सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के बताने को माना। तो फिर अब बताओ कि ईमान मुस्तफा को मानने का नाम है या खुदा को मानने का नाम है? मुस्तफा को माना तो इसके मानने से खुदा के मानने की राह निकली। हुजूर को माना तो हुजूर ने खुदा मनवाया। हमने हुजूर को माना, हुजूर ने हमसे खुदा मनवा लिया। हम हुजूर की बारगाह तक पहुंचे, हुजूर ने खुदा तक पहुंचा दिया। तो गोया ईमान असल में हुजूर को मानना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप हुजूर अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो हुजूर के मानने में फिर सब मानने आ जाते हैं। असल ये अब मानना कैसे होता है? मानना उस वक्त तक नहीं होता जब तक एतमाद न करें। हम आगे चल रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। मानना, आप अगर एतमाद न करें तो मानेंगे किसी को? मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आप मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? आपको कुछ मुझ पर एतमाद है ना, कि जो बात करते हैं, सिका करते हैं, दुरुस्त करते हैं, दलील से करते हैं। अगर ये एतमाद न हो तो आप मेरी बातों को क्यों माने? कहेंगे गप मार के चले। तो अगर आप मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? उस पर आपका एतमाद होता है। तो अब मानने से हम पहले आ गए, तो मानना एतमाद पर होता है और एतमाद ताल्लुक से होता है। एतमाद राह चलते एतमाद हो जाता है। बताइए, आप एक दुकान पे सौदा लेने गए, सौदा लिया और एक शख्स यूं ही चलते गुजर जाता है। एक शख्स रोजाना सौदा लेता है एक दुकान से और वो देखता है हर रोज सौदा ले लेकर के इसने कभी कम नहीं तोला, कभी घटिया चीज नहीं दी, आला नफीस शय देता है, तोल से ज्यादा देता है, वक्त पर देता है, अच्छा माल देता है। तो ये सारा जो एतमाद बना, ये ताल्लुक की बुनियाद पे बना। और एक शख्स जो गुजर जाता है, उसे क्या पता कि ये दुकानदार काबिल एतमाद है या नहीं। तो एतमाद तो ताल्लुक और वास्ते से बनता है। बोलिए, एतमाद ताल्लुक और वास्ते से बनता है। तो जो वास्ते का ही इनकार करे उसका ताल्लुक कैसे बनेगा? जो वास्ते के करीब न लगे उसका ताल्लुक कैसे बनेगा? आप मेरी बात को समझ गए ना? तो एतमाद ताल्लुक पर है। तो अब ईमान की तारीफ ये हुई कि ईमान असल में हुजूर को मानना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मानने की बुनियाद एतमाद, और एतमाद की बुनियाद ताल्लुक। तो जाके मजमून खत्म यहां हुआ कि ईमान हकीकत में मुस्तफा से ताल्लुक का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एतमाद आका अलैहिस्सलाम से, बोलिए, ताल्लुक का नाम है। ताल्लुक हुजूर से जिसका जितना मजबूत है उसका ईमान उतना मजबूत है। अब लोग पूछते हैं कि ये जो रबीउल अव्वल आ गया और हर तरफ ये महफिल मिलाद शुरू हो गई, जुलूस मिलाद शुरू हो गए, जलसा है मिलाद हो गए, कुमकुमे लग गए, रोशनियां हो गई, जलसे हो गए, उम्रे के टिकटों के लिए पैसे लोगों ने खर्च करने शुरू कर दिए, खुशियों में ये हो रहा है, नात खानों को बुलाया जा रहा है, एक धूम मची है। ये पूछते हैं ये सब कुछ क्यों है, ये सब कुछ? सादा जवाब है, इनका ताल्लुक जो हुआ हुजूर से, ताल्लुक है इसलिए। तो ये ताल्लुक है, ये सारी खुशियां ताल्लुक की अलामत हैं। तो इसका मतलब है जहां आका के विलादत का महीना हो और खुशियां नजर आए, समझो यहां ताल्लुक वाले हैं, और जहां खुशियां नजर ना आए समझो ला ताल्लुक लोग। ईमान ताल्लुक का नाम है, सुन लो, ईमान ताल्लुक का नाम है। दाढ़ी में ईमान नहीं रखा। मैं दावे से बात कर रहा हूं, रुए जमीन का कोई आलिम दीन इस बात को मुस्तरद करने की जुर्रत नहीं करता। ईमान दाढ़ी में नहीं रखा, दाढ़ी ईमान में है। दाढ़ी ईमान में है क्योंकि हुजूर की सुन्नत है, ये भी मुस्तफा से ताल्लुक की अलामत है। क्यों रखते हैं दाढ़ी? बोलिए, महबूब से सुन्नत है ना, सुन्नत है तो महबूब की सुन्नत को अपनाते हैं तो कोई ताल्लुक है तो अपनाते हैं ना। मेरी बात आप समझ गए ना? अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हुक्म तो आ गया नमाज, पर कुरान में तो तरीका ही नहीं बताया, कैसे पढ़े? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारा तो ताल्लुक है मेरे साथ। आका तो क्या करे? हदीस बुखारी फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम्हें तो किसी मदरसे में जाने की भी जरूरत नहीं है, मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे देखो जैसे मैं करता हूं बस इसी तरह करते जाया करो, नमाज हो जाएगी। तो नमाज हुजूर के ताल्लुक से सीखी। समझाना ये चाहता हूं कि ये जो खुशियां मीलाद की हैं ये क्यों हैं? इनका ताल्लुक है। और जहां खुशियां नजर ना आए समझ लो वहां ताल्लुक नहीं। एक सादा बात समझाता हूं, किसी के घर बेटा पैदा होता है, किसी के घर, आपने कभी देखा कि बेटा तो आपके घर पैदा हो और खुशियां तीसरे चौथे घर वाले मना रहे हो? कभी ऐसा होता है? खुशियां कौन मनाता है? घर वाले। क्यों? उनका ताल्लुक है। और चौथे घर का ताल्लुक नहीं है, वो खुशियां नहीं मनाता। ये मीलाद का मुख्तसर फलसफा है। जो हुजूर से ताल्लुक रखते हैं वो जो अपने बेटे की विलादत की खुशी मनाता है वो कहता है करोड़ बेटे की खुशियां कुर्बान मुस्तफा की विलादत पर। तो बात ये समझा रहा था, इसको पक्का करके बांध लें कि ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक का नाम है। लिहाजा उस ताल्लुक में जो जो अमल जाहिर होता जाएगा वो ईमान में ताबे खैर और बरकत होता जाएगा। अब इस ताल्लुक की बात बताता हूं। महफिल मिलाद का समा है, ताल्लुक की बात समझा रहा हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में हुजूर से ताल्लुक जोड़ने की तलकीन की। ताल्लुक फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी।
बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। ये मैं तर्जुमा कर रहा हूं, आप जो तर्जुमे सुनते रहते हैं उसमें सारे का लफ्ज नहीं होता। ये होता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। नहीं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। कायदा ये है मलाइकतहू, मलाइका मलक की जमा है, हु ज़मीर है, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह बन गए। अरबी का कायदा है कि जब जमा का सीगा हो के इजाफत आए, मुज़ाफ हो, तो वो सारों पर शामिल हो जाता है। तो मलाइकतहू उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबी, हर वक्त। ये भी मेरा तर्जुमा है, हर वक्त नबी पर दरूद व सलाम भेजते रहते हैं। अब ताल्लुक बता रहा, आप कहेंगे हर वक्त, ये लफ्ज कहां से आ गया? पहले तो नहीं किसी से सुना, हर वक्त यही सुना है कि दरूद भेजते हैं। आपने कहा हर वक्त। युसल्लून का जो लफ्ज है ये सीगा मुजारे का है। क्या? और मुजारे के सीगे में हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल होते हैं और इस्तिमरार होता है, दायमी, हमा वक्त जारी रहना। इसमें हाल भी है यानी भेजते रहते हैं, और मुस्तकबिल भी है भेजते रहेंगे। हाल और मुस्तकबिल दो जमाने खत्म हो जाएं तो अमल कभी मुनक़ता नहीं होता। माजी हो तो अमल खत्म हो जाता है। क्या? माजी हो तो अमल खत्म हो जाता है। हाल और मुजारे, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर दो टेंस और दो जमाने जमा हो जाएं तो अमल कभी खत्म। इसलिए कि ये लम्हा हाल है, तो ये जिस लम्हे ये माजी बनेगा, पीछे गुजरेगा, अगला मुस्तकबिल का लम्हा हाल हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? फिर ये लम्हा जब पीछे जाएगा, माजी में मुंतकिल होगा, तो अगले हाल का लम्हा मुस्तकबिल का फिर हाल हो जाएगा। तो हाल और मुस्तकबिल जमा हो जाएं तो कभी खला होता ही नहीं, खला और अमल कभी मुनक़ता नहीं होता। अब इस उसूल को ज़हन में रखकर अब तर्जुमे पे गौर करें। फरमाया बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हमेशा हमेशा हर वक्त अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजते रहते हैं। जब अल्लाह ने फरमा दिया दरूद व सलाम भेजते रहते हैं, तो यहाँ जो बात काबिल तवज्जो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, अब तुम भी इस महबूब पर सलात दरूद पढ़ा करो, वसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम पढ़ा करो बहुत ज्यादा कसरत के साथ और अदब के साथ। दो लफ्ज हैं, सल्लु अलैहि, क्या? उन पर दरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लिमू के बाद लफ्ज तस्लीमा दोबारा आया। आप देखिए सल्लु अलैहि सलातन नहीं कहा, सल्लु अलैहि उन पर दरूद पढ़ो, और सल्लिमू का मतलब है उन पर सलाम पढ़ो। तो बात यहां खत्म हो सकती थी, सल्लु अलैहि व सल्लिमू, या सल्लु व सल्लिमू अलैहि, उस पर दरूद भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो, मगर नहीं, फरमाया उन पर दरूद पढ़ो व सल्लिमू और सलाम पढ़ो तस्लीमा। ये जो तस्लीमा मस्दर बन के दोबारा आया है, इसके दो माने हैं, एक तकसीर एक ताज़ीम। सल्लिमू तस्लीमा, मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ो और जी भर के पढ़ो और कसरत के साथ पढ़ो और अदब और ताज़ीम के साथ। ये माना, दो बातें आ गई। अब जो बात समझने वाली वो ये हुक्म क्यों दिया कि मेरे महबूब पे सलात सलाम पढ़ा करो? क्यों हुक्म दिया? मैंने बात समझाई कि ईमान की बुनियाद, बोलिए, ताल्लुक। ईमान क्या है? हुजूर से ताल्लुक, और सलाम से बेहतर ताल्लुक पैदा करने का जरिया कोई। आप देखें, अगर दो आपस में नावाकिफ हों, दो आदमी आपस में
ना वाकिफ हो और उनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो और आए और गुजर जाए, कभी ताल्लुक नहीं बनेगा। ये मेरी बात बड़ी सादा है और उम्र भर काम आएगी। जब भी ताल्लुक बनेगा इब्तिदा कहां से होगी? अस्सलाम वालेकुम। क्या? जब भी ताल्लुक बनेगा कहां से इब्तिदा होगी? अस्सलाम वालेकुम। सलाम होगा तो ताल्लुक की इब्तिदा होगी। और आप 100 बार मजलिस में एक दूसरे के पास बैठे गुजर जाएं, सलाम न करें, सलाम बगैर सलाम किए ताल्लुक बन ही नहीं सकता। मगरिब में चले जाएं आलम कुफ्र में, तो वहां ताल्लुक बनाने के लिए हर एक के ताल्लुक का एक जरिया बना, वो कहते हैं हेलो हाउ आर यू। वो ताल्लुक बनाने के लिए हेलो करते हैं। कोई एक राब्ते का ताल्लुक का एक लफ्ज बना रखा है। मुसलमानों में ताल्लुक के पैदा करने का क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अब किसी से पूछ लें कि सलाम किए बगैर मुसलमान का मुसलमान से ताल्लुक बनता है? नहीं बनता। तो सलाम से आपस में आपका ताल्लुक बगैर सलाम के नहीं बनता। वो कैसा उम्मती है जो हुजूर पे सलाम भी न पढ़े और हुजूर से ताल्लुक का दावा भी करे। मैं ये दावे से बात कह रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक उम्मती का बन ही नहीं सकता जब तक इब्तिदा सलाम से न हो। सलाम से ही इब्तिदा ताल्लुक होती है। हर रोज देखते रहते हैं, हर रोज देखते रहते हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते तो दुरूद और सलाम भेजते ही रहते हैं। ईमान वालों आओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सही हो तो आओ ताल्लुक बनाओ मेरे महबूब से। बारी ताला फिर हम आपके महबूब से और अपने महबूब से ताल्लुक कैसे बनाएं? फरमाया कि पूछने की बात है, जो काम मैं करता रहता हूं तुम भी करो। दरूद और सलाम भेजो मेरे महबूब पर। दरूद और सलाम से ताल्लुक बनेगा, दरूद और सलाम से ताल्लुक बनेगा। वजह क्या? एक शख्स कहता है कि मैं सिर्फ दरूद पढ़ लेता हूं, वही काफी है, सलाम नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह पाक ने दरूद और सलाम की दो लफ्ज बोले। दरूद को सादा करके कहा, सलाम को डबल करके कहा। सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जोर सलाम पर दिया है। दरूद से दर्जा बुलंद होता है, सलाम से बारगाह मुस्तफा में ताल्लुक होता है। ये बात लिख लें, आप 1 लाख दरूद रोजाना पढ़ें, दरूद पढ़ने से हुजूर की बारगाह से जवाब नहीं आता। दरूद पढ़ने से जवाब नहीं आता। दरूद पढ़ने से क्या होता है? हदीस पाक में है 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। ये हदीस है। दरूद पढ़ने से ये मिलता है। दरूद पढ़ने से 10 गुना, एक बार दरूद पढ़े तो गुनाह 10 माफ होते हैं, 10 नेकियां मिलते ही हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो दरूद पढ़ने से अज्र मिलता है। ये बात समझ लें, दरूद पढ़ने से अज्र नेकियां मिलती हैं। अब आप पूछे तो कादरी साहब दरूद पढ़ने से तो अज्र नेकियां मिलती हैं, सलाम पढ़ने से क्या मिलता है? हाँ, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। मेरा जुमला उम्र भर याद रख लेना कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से यार का जवाब मिलता है। अपने अपने सौदे की बात है। जो सवाब का तालिब है वो सिर्फ दरूद पढ़ता फिरे। बाबा हम तो सवाब के ताजिर ही नहीं हैं, हम यार के जवाब के तालिब हैं।
आशिक लोग सवाब की तिजारत नहीं किया करते। हुजूर दाता गंज बख्श अली हिजवेरी लिखते हैं और बाबा फरीद बयान फरमाते हैं कि एक शख्स 70 साल से एक पहाड़ के गार में इबादत में बैठा था। 70 साल से इबादत में बैठा था। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया मेरे पैगंबर अपने पैगंबर की तरफ वही भेजी। फरमाया जा उसको मेरी तरफ से पैगाम सुना दे कि तूने 70 साल हमारी इबादत की, हमने तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं किया, रद्द कर दिया। ये हुजूर दादा गंज बख्श अली हुजवेरी ने और हुजूर बाबा फरीद गंज शकर ने, इन्होंने कश्फुल महजूब में, उन्होंने असरारुल औलिया में बयान किया। पैगंबर गए, उन्होंने देखा एक बुजुर्ग बाबा, पूछा कि आप 70 साल से इबादत कर रहे हैं? उन्होंने बताया जी हाँ 70 साल से इबादत में मसरूफ हूं। उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आया है आपके पास। उसकी आंखों में चमक आ गई, खड़ा हो गया, यार का पैगाम आया है मौला का। क्या पैगाम है? उन्होंने कहा पैगाम ये है, बड़े अफसोस का पैगाम कि तुम्हारी 70 साल की इबादत अल्लाह ने रद्द कर दी। अल्लाह ने रद्द कर दी। जब ये खबर सुनी तो वो आशिक था, मौलवी नहीं था, खुश्क मौलवी, फतवाबाज मौलवी, सवाब का ताजिर नहीं था, यार के जवाब का तालिब था। जब ये सुना ना कि 70 साल की इबादत रद्द हो गई, वो खुशी से नाचने लग गया। वो खुशी से नाचने लग गया। पैगंबर ने पूछा पता तो था मगर तरबियत है ना हो रही है, आपको बताना चाहते हैं। पूछा भी तेरी तो 70 साल की इबादत चली गई, तो तू तो चीखता तड़पता मर जाता और तू उल्टा खुशी से नाच रहा है, बात क्या है? उसने कहा वो मेरी इबादत कबूल करे या रद्द करे, मुझे इससे गरज ही नहीं, ये उसका काम है। इबादत कबूल करे या रद्द करे मालिक का काम है, मुझे इससे गरज ही नहीं। मैं तो नाचता इसलिए हूं कि मेरी इबादत काम आ गई। उसने कहा कैसे? उसने कहा 70 साल की उसने अगर मकबूलों में न सही ना मकबूलों में अपने शुमार में लिखते दिया है ना मेरा नाम, किसी न किसी किताब में लिखा तो है ना। अगर कबूलों में लिखता तब भी मर्जी, उसने लिखा कि कबूल नहीं की, उसने मुझे याद तो किया है और पैगाम तो भेजा है, जवाब तो भेजा है, मुझे तो यार के जवाब पे रखता रहा है। तो आशिक लोग सवाब की तिजारत नहीं करते, आशिक लोग सुनो यार के जवाब की तिजारत करते हैं। अगर दरूद पढ़ोगे फकत हुक्म है, अज्र है, सवाब आता है, मगर आशिक को वो मजा सवाब में नहीं जो यार के जवाब में आता है। तो हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि मोमिन जिस जगह से भी हुजूर पर सलाम पड़े, हुजूर उसका जवाब देते। हदीस पाक मा मिन मुस्लिम युसल्लिमु अलैहि, कोई मुसलमान कहीं से भी मुझ पर सलाम पड़े तो फरमाया मैं उसको जवाब देता हूं। तो कैसे जवाब देते हैं? सलाम पहुंचता है तो जवाब देते हैं, पढ़ने वाले को जानते हैं तो जवाब देते हैं, जिंदा हैं तो जवाब सुनते हैं, जिंदा हैं तो जवाब देते हैं। अरे झगड़े कैसे? झगड़े कैसे? तो सलाम से ताल्लुक बनता है। जो ताल्लुक सलाम से बनता है, आपने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यार ने जवाब दिया व अलैका सलाम या उम्मती, मेरे उम्मती तुझ पर भी सलाम हो। तो जब यार के लब हिल गए और आपको सलामती का जवाब आ गया, यहीं से ताल्लुक शुरू हो गया, यहीं से ताल्लुक शुरू हो गया। तो सलाम से ताल्लुक बनता है। इसलिए जब मिलाद का मौसम आता है तो यारो ये महबूब से ताल्लुक जोड़ने का मौसम है, इसलिए नाते होती हैं, दरूद व सलाम होते हैं ताकि टूटे ताल्लुक जुड़ जाए, टूटे ताल्लुक जुड़ जाए। और फिर अजर इसका, ये जो दरूद से उजरत मिलती है, दरूद से उजरत मिलती है,
सलाम से कुर्बत मिलती है। इसलिए अल्लाह पाक ने सलाम पे दोहरा जोर दिया, सल्लिमू तस्लीमा, दोहरा जोर दिया। अब आगे जो बात समझा रहा हूं वो ये, इसकी अहमियत का आलम यह है चूंकि बुनियाद ईमान की ताल्लुक है और ताल्लुक का बेहतरीन जरिया सलाम है। ताल्लुक का बेहतरीन जरिया सलाम है। अब दरूद व सलाम चूंकि मिलाद का खासा है, महफिल मिलाद इसीलिए सजाई जाती है। अब जो खास चीज है वो ये कि अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या खुद नमाज पढ़ता है? जी, ये बात समझ, खुद नमाज पढ़ता है तो पता चला नमाज अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत नहीं। नमाज अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमल, अल्लाह का अमल को सुन्नत कहते हैं ना। अगर अल्लाह खुद भी जिस चीज पे अमल करे तो अल्लाह की सुन्नत हो गई ना। कुरान मजीद ने फरमाया लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की भी सुन्नत होती है, अल्लाह की भी सुन्नत होती। तो नमाज अल्लाह का हुक्म है, बोलिए सुन्नत नहीं। उसने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, हज करो। खुद हज करने आता है जी। तो क्या पता चला हज भी अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत नहीं। ठीक है। उसने फरमाया रोजे रखो, अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे रखो। अल्लाह खुद रोजे रखता है? नहीं। तो रोजा भी अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत नहीं। उसने फरमाया ज़कात दो, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। खुद ज़कात निकालता है तो पता चला ज़कात भी अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत नहीं। ये तो मैंने अरकान इस्लाम में से 4 गिन दिए ना। इस तरह आप लेते चले जाएं और फराइज ले लें, अहकाम ले लें। जिहाद करो, खुद जिहाद करने तशरीफ लाता है तो हुक्म है, सुन्नत नहीं। अलगरज जितने भी आमाल सालिहा है, जितनी इबादात हैं, जितने अरकान इस्लाम में इबादात और फराइज हैं, ये सब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत नहीं। क्योंकि अल्लाह करने को फरमाता है, खुद नहीं करता, खुद इन अमाल से पाक है। अब आओ तलाश करें कि बारी ताला ये सारे अमल हमारे लिए ही हैं, भी तुम ये करो, ये करो, ये भी करो, ये भी करो। कोई अमल खुद भी करता है? उसने कहा हाँ, खुद 2 अमल करता हूं। मेरे भी पास 2 अमल है। एक अमल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं अपने रसूल पर दरूद व सलाम पढ़ता रहता हूं। क्या? नबी पर दरूदो सलाम पढ़ता हूं। और बारी ताला कोई और अमल फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हर वक्त महबूब का जिक्र करता रहता हूं और बुलंद करता रहता हूं। अल्लाह के 2 अमल है, हर वक्त हुजूर का जिक्र करना और हुजूर के जिक्र को बुलंद करना, और हर वक्त हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ना। अब बताइए मिलाद की महफिल के मकसद क्या है? 2 ही तो हैं, एक हुजूर का जिक्र, एक दरूद व सलाम। हुजूर का जिक्र और दरूद व सलाम। अब जो नुक्ता समझा रहा था कि वो तमाम फराइज, इबादात और अमाल सालिहा हुक्म है अल्लाह की सुन्नत। ये सुन्नत किसकी है? हुजूर अलैहिस्सलाम की, नबी की सुन्नत। नमाज किसने पढ़ी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, हुजूर की सुन्नत हुई। अब जिसको आका ने फर्ज कह दिया है हुजूर की सुन्नत, जिसको फर्ज कह दिया वो फर्ज हो गई, जिसको फर्ज न कहा, मुसलसल पढ़ा, सुन्नत हो गई। जिसको मुसलसल न पढ़ा, कभी पढ़ा कभी नहीं, वही नफल हो गई। तो नमाज असलन हुजूर की सुन्नत, हज हुजूर की सुन्नत, रोजा असलन हुजूर की सुन्नत। मैं लफ्ज बोल रहा हूं असलन। सुन्नत का मतलब है यानी हुजूर के किए हुए अमल।
फिर दर्जा उनका अलग हो जाता है, कोई फर्ज, कोई सुन्नत, कोई नफल, फिर दर्जा की बंदी अलग है। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब फराइज अल्लाह की सुन्नत नहीं, ये सब हुजूर की सुन्नत है। और हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ना ये अल्लाह की सुन्नत है। अब मैं एक इल्मी नुक्ता समझाने वाला हूं और बड़े सादा तरीके से आप समझ जाएंगे। ये सारे अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हुजूर पर दरूद व सलाम और हुजूर का कसरत जिक्र, दरूद व सलाम, ये हुआ अल्लाह की सुन्नत। तो दो सुन्नतें सामने आ गई, अल्लाह की सुन्नत, दरूद व सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम नबी की सुन्नत, नमाज, रोजा। अब दर्जा अल्लाह का बुलंद है या नबी का? बोलिए, दर्जा किसका बुलंद है? बेशक अल्लाह का बुलंद है। जो नबी के दर्जे को अल्लाह से बुलंद कहे या अल्लाह के माज़अल्लाह बराबर भी कहे, वो काफिर और मुशरिक हो गया। दर्जा अल्लाह का बुलंद नबी से। तो जब नबी से अल्लाह का दर्जा बुलंद है तो किसकी सुन्नत का दर्जा बुलंद होगा? किसके अमल का दर्जा बुलंद होगा? बोलिए ना। अल्लाह का दर्जा बुलंद, अल्लाह की सिफत का दर्जा बुलंद, अल्लाह के नाम का दर्जा बुलंद, अल्लाह के फेल का दर्जा बुलंद, अल्लाह के अमल का दर्जा बुलंद, अल्लाह की सुन्नत का दर्जा बुलंद। तो जिस तरह अल्लाह का दर्जा नबी से बुलंद है, इसी तरह अल्लाह की सुन्नत का दर्जा नबी की सुन्नत से बुलंद है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात नबी की सुन्नत है और मुस्तफा पर दरूद व सलाम खुदा की सुन्नत है। लोगों, नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज सही, मगर दरूद व सलाम खुदा की सुन्नत होने की निस्बत से हर अमल से बुलंद उतर है। आपने दरूद व सलाम पढ़ा है ना? नमाज तो नहीं पढ़ी। बगैर नमाज के दरूद व सलाम कबूल हुआ या नहीं? बगैर नमाज पढ़े दरूद व सलाम कबूल है या नहीं? ये तो कबूल अभी करवा दिया ना मैंने, बैठे बैठे साबित कर दिया ना। बगैर नमाज के दरूद व सलाम कबूल है। अब कायनात का कोई शख्स बगैर दरूद व सलाम के नमाज कबूल करा के दिखा दे। कोई शख्स रुए जमीन का दरूद व सलाम बगैर नमाज के कबूल है। कोई दरूद व सलाम के बगैर नमाज कबूल करा के दिखा। जो अल्लाह की सुन्नत है वो हर वक्त कबूल है। और रसूल की सुन्नत नमाज, फरमाया उस रसूल की सुन्नत में मेरी सुन्नत दरूद व सलाम दाखिल होगी तो कबूल होगी। नमाज, दरूद, अल्लाह की इबादत दरूद व सलाम के बगैर कबूल नहीं। दरूद व सलाम नमाज के बगैर, नमाज दरूद व सलाम के बगैर कबूल नहीं। अब नमाज का पूछ लें। आपने नमाज पढ़ी, नमाज, मैं ताल्लुक की बात कर रहा था। नमाज नाम है अल्लाह से ताल्लुक और हम कलामी का। नमाज नाम है अल्लाह से ताल्लुक और हम कलामी का। आप नमाज पढ़ रहे हैं और दौरान नमाज अत्तहियात में बैठे थे या जिस हालत में भी थे, आपके पीर साहब आ गए और किसी के मौलाना साहब बहुत बड़े मुफ्ती आजम आ गए। दोनों नमाजी, एक के पीर मुर्शिद आ गए, वो नमाज पढ़ रहा है, दूसरे के मुफ्ती आजम हजरत मौलाना साहब आ गए। दोनों ने आके अस्सलाम वालेकुम कह दिया। नहीं पता था, अस्सलाम वालेकुम कह दिया। इधर मुरीद साहब ने देखा कि मेरे पीर मुर्शिद आए हैं, उसने भी आहिस्ता से कह दिया वालेकुम सलाम। इधर मौलाना साहब के शागिर्द ने देखा हजरत मौलाना साहब आए हैं, उसने भी आहिस्ता से कह दिया वालेकुम सलाम। बताइए दोनों की नमाज रही या गई? क्या जुर्म किया उन्होंने? कोई लंबी चौड़ी बात कर ली? उन्होंने सलाम किया है, इसने सलाम नहीं किया उन पर, इसने उन पर सलाम नहीं किया। उनके सलाम का फकत आहिस्ता से जवाब दिया है, नमाज टूट गई। बारी ताला
आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया है, नमाज क्यों तोड़ दी? उसने कहा कि नमाज तो सिर्फ मेरे साथ बात करने का नाम है, तूने उससे बात क्यों की? वो गैर है, गैर से क्यों बात की? नमाज तो नाम है मेरे साथ बात करने का, मेरे गैर से क्यों बात की? नमाज टूट गई। अब हालत नमाज में बैठे, अत्तहियात पर आ गए, अर्ज किया बारी ताला, उधर गैर के सलाम का जवाब दिया तो नमाज टूट गई। इधर अर्ज किया बारी ताला, अब नमाज कबूल कैसे हो? उसने कहा अगर अपनी नमाज को कबूल करवाना है तो जब क़याम, रुकू, सुजूद, सना, तस्बीह सब कुछ खत्म कर लो ना, तो इस तरह घुटनों पे हाथ रख के मेरे दरवाजे पर बैठ जाना और अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ना। जब तशहुद पे आओ, अब नमाज कबूल करवाने के लिए फरमाया अब मेरे नबी पर सलाम कहो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, मेरे नबी पर सलाम कहो। बारी ताला, उस दिन तो मैंने उसको सलाम किया नहीं था, खाली सलाम का जवाब दिया था तो नमाज टूट गई। इधर तू जवाब क्या, तू खुद फरमा रहा है कि सलाम कर, सलाम करवा रहा है, ये वजह। बारी ताला ने फरमाया वो गैर था, ये गैर नहीं, वो गैर था, ये गैर नहीं है। तो बंदा चौंका, उसने कहा यही मखमसा तो निकालना चाहता हूं कि अगर मेरा गैर होता तो मैं अपनी नमाज में उसको सलाम पढ़वाता। हाय 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 हाय, अगर मेरा नबी मेरा गैर होता तो अपनी नमाज में उस पर सलाम पढ़वाता। अरे हर रोज नमाज में मेरे नबी पर सलाम पढ़ने वालों, इसी नमाज के सलाम का हया कर लो और नबी को गैर समझना छोड़ दो। गैर हो तो सलाम कर दें या जवाब दे दें, नमाज टूट जाती है। और हुजूर पर सलाम न पढ़े तो नमाज टूट जाती नहीं होती। तो हुजूर पर सलाम पढ़ा तो नमाज हुई। तो बारी ताला सलाम पढ़ दिया। अब वहां तो हर किसी पर सलाम पढ़ने से नमाज टूटी थी, और यहाँ फकत एक हुजूर पर सलाम नहीं पढ़वाया। आगे चले तो बारी ताला सलाम पढ़ दिया महबूब पर, फरमाया नहीं आगे भी चलो, एक शर्त और है। अब मेरे महबूब पर जो सलाम पढ़ा है इसकी कबूलियत की शर्त भी ये है कि अब इनकी आल पर भी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब मेरे महबूब की आल पर भी पढ़ो। लिहाजा नमाज खुदा की है, दरूद व सलाम मुस्तफा का। क्योंकि इधर नमाज के अंदर भी हुजूर से ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, नमाज के अंदर भी हुजूर से ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, और नमाज के अंदर भी हुजूर से ताल्लुक जोड़ने के लिए तरीका वही दरूद व सलाम का लिया है। लिहाजा और आखिरी नुक्ता, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और हर अमल और हर इबादत, किसी अमल की भी कबूलियत कतई नहीं। हर अमल की कबूलियत ज़न्नी है। क्या ज़न्नी कहते हैं? उसकी मर्जी कबूल कर ले, मर्जी कबूल। कोई शख्स गारंटी नहीं दे सकता रूए जमीन पर नमाज पढ़ के कि मेरी गारंटी है नमाज कबूल है, कोई नहीं कह सकता। रोजा रखकर अल्लाह पाक हुजूर ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू इल्लल जू वल अत्श, कितने रोजेदार ऐसे हैं रोजा रखते हैं मगर सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो दोज़ख का तबाहकुन निचला दर्जा है नमाजियों के लिए जो नमाज की हकीकत को भूले बैठे। तो आपने देखा कि नमाजी भी कहा और दोज़ख भी बताई, नमाजी भी कहा और दोज़ख भी बताई। उधर रोजा भी रखवाया और भूख और प्यास भी बताई कि सिवाय भूख के तो कोई अमल भी कतईयुल कबूल नहीं है। हर अमल ज़न्नी है,
चाहे कबूल कर ले चाहे न करे, कोई गारंटी नहीं। एक अमल बताता हूं और रुखसत चाहता हूं, और वो हुजूर का दरूद व सलाम है। हुजूर पर दरूद व सलाम जिस वक्त मुंह से निकला बगैर ताखीर के कबूल हो गए। दरूद व सलाम कभी रद्द होता ही नहीं। न सिर्फ ये कि ये रद्द नहीं होता, हमेशा कबूल होता है। अरे जिस दुआ के आगे पीछे दरूद व सलाम लग जाए वो दुआ भी कबूल हो जाती है। अल्लाह पाक आपकी इस महफिल मिलाद को कबूल फरमाए, और वे ज़मीन पर महफिल मिलाद जो हो रही हैं, चूँकि हुजूर के जिक्र और दरूद व सलाम के लिए हो रही हैं, ये कबूल ही कबूल है। फिर आप उम्रे के टिकट देंगे, वो फिर कबूल तर है। और हुजूर के मिलाद की खुशी में जो खर्च कर रहे हैं वो जमा करने से बेहतर और बेहतर तर है। अल्लाह तबारक व तआला आका के मिलाद के सदके हमारा ताल्लुक आका से जोड़ दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।